क्या जोड़, जोड़ को इंग्लिश में लिखा था एडिशन, ADDITION, एडिशन में सिर्फ जोड़। और जोड़ना, जोड़ने को बोला जाता है ऐड, जोड़ना, जोड़ना, जोड़ने को बोला जाता है ऐड, ADD ऐड। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ऐड में क्या होता है और एडिशन में क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है 3 5 7 2 8 9, इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए 7 और 2 कितना है बताओ, 7 2 9। अब देख सकते हैं 9 में कितनी संख्या है, एक संख्या, एक संख्या को हम लोग लिख लेते हैं और इसमें दूसरा संख्या नहीं, इसलिए हासिल नहीं रखेगा। तो आप देख सकते हैं 5 और 8 13, 13 को देख सकते हैं 13 में कितनी संख्या है, दो संख्या, एक आपके बाएं ओर है, एक आपके दाएं ओर है। जो आपके बाएं ओर की संख्या है इसे हम लोग लिख लेते हैं और दाएं ओर की संख्या को हम लोग हासिल मान लेते हैं। 9 और एक हासिल 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। अब लास्ट में कुल संख्या हम लोग लिख देते हैं, 13 हमारा पूरा उतर जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें लिखा है 7 8 9 6 2 5, जिसको हम लोग जोड़ते हैं 9 6 15। अब देख सकते हैं 15 में कितनी संख्या है, दो, एक आपका है दाया, क्या दाया, और एक और है बाया। तो आपको पता है बाई ओर की संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। तो बाई ओर की संख्या क्या है 5, तो 5 को हम लोग लिख लेंगे। हासिल कितना बच जाएगा, एक। तो 8 2 10 और एक हासिल 11। आपको पता है इस संख्या को हम लोग दाया बोलते हैं, इस संख्या को हम लोग बाया बोलते हैं। तो बाएं वाली संख्या को हम लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा एक और एक हमारा हासिल, 7 5 12, 12 और एक हासिल 13। आपको पता है अभी हम यहाँ पे बताया है लास्ट में पूरी संख्या को लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरा 13, 13 पूरी संख्या में लिख देंगे। वैसे एक देख लेते हैं बिना हासिल का, सिंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एडिशन या सिंपल ऐड। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 2 5 3 2 6। तो आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब 8 में देख सकते हैं कितने नंबर है, 8 में आप देख रहे हैं एक नंबर है, वो भी 8। तो एक 8 नंबर होता है, तो इसको लेफ्ट या राइट, तो आपके लेफ्ट में एक ही संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे इसे। 5 3 8, 8 में कितनी संख्या है, एक, वो भी हमारी दाएं। तो 8 हम लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 और 2 4, 4 में आप देख सकते हैं कितनी संख्या है, एक, किस ओर बाएं। तो दाएं ओर की संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको पता है कई बार हम बताएं दाएं ओर की संख्या को लिख, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9। अच्छा ऐसे कीजिए 3 6 जोड़िए या 6 3 जोड़िए, बात वही होगा। तो हो गया 9। अब 9 में कोई तो हासिल है नहीं, तो ना कुछ जोड़ना है। 9 में आप देख सकते एक संख्या, तो 9 को हम लास्ट में लिख देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग घटाना, घटाना। तो घटाना आपको हम दोनों चीज बता देंगे, इंग्लिश भी और हिंदी। और घटाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग है SUPTRACTION। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, और घटाओ, घटाओ, एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब होता है घटाओ, और घटाना का होता है एब्स्ट्रैक्ट, SUBRACT, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्टिंग होता है घटाना। तो चलिए पहले बिना सिंपल का करते हैं, फिर सिंपल वाला करते हैं। इस यहाँ पे लिखा है 3 4 9 8 2 3 4 2। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए 9 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। ऐसे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 9 7 2 9 3 4 5। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 5, 9 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, आपका बचेगा 6। और देखिए 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब देखेंगे इससे एक उधार लेंगे हम लोग। तो हम
जिस संख्या से हम उधार लेते उसको हम लोग ढाई मानते थे, उसको हम लोग मान लेंगे ढाई। तो यहाँ पे ढाई मतलब 10 उधार लिए, तो यहाँ पे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9। और आपको पता है जब इसको हम लोग एक उधार दे दिए तो यहाँ पे कितना बचा आपका 6। 6 में से जब 2 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 4। 4 लिख लेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 8 4 2 9 3 7 9 2। इसको हम लोग घटाते हैं तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। अब देखिए 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे हम कैरी 1 लेंगे मतलब 10। इसकी आगे वाली संख्या से हम लोग अगर उधार ले रहे हैं तो इसको हम लोग टेंस मानते हैं। इससे हम टेंस उधार लेंगे तो मतलब 10। जब 10 उधार लेंगे तो जाएगा 12। 12 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 3। आपको पता है जब इसको आप एक उधार दे दिए तो आपके पास बचा कितना यहाँ पे 2। 2 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर इससे एक उधार लेंगे। अब जब इससे उधार ले रहे हैं तो इसको कितना मानेंगे 10। तो 10 मतलब 10 10 मतलब 10। 10 और प्लस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5। इसको जो हम लोग एक उधार दे दिए तो यहाँ पे कितना होगा आपका बचा है 8। और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। 6 बचेगा। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई देखते हैं। गुणा। गुणा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाइकेशन। इसका स्पेलिंग होता है MULTI। मल्टी PLI प्लाइकेशन CATION। मल्टीप्लाइकेशन में होता है गुणा और गुणा करने को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए लिख लेते हैं उसको भी। हम लोग दोनों देख रहे हैं मतलब दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो गुणा करना का स्पेलिंग क्या होता है गुणा करना ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई। MULTIPLY मल्टीप्लाई में होता है गुणा। अब हम लोग गुणा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 3 4 2 5 2 मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 5 10। आपको पता है 10 में कितना संख्या है 2। इस वाली संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेंगे और इधर की संख्या को हम लोग एक हासिल मान लेते हैं। तो एक हासिल मान ली 2 दूना 4 और एक हासिल 5। 5 आप देख रहे हैं इसमें एक संख्या तो इसको हम लोग लिख लेंगे और इधर कोई संख्या नहीं बचा है तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 चौक 8। 8 में अब देखते हैं कुछ जोड़ेंगे नहीं तो 8 हमारा उतर जाएगा। 2 3 6। ये तो हमारा सिंपल एक अंक का हो गया। वैसे ही हम लोग देख लेते हैं 2 अंक। जैसे लिखा है 5 3 2 4 2 3 मल्टीप्लाई। इसका हम लोग गुणा करते हैं तो देखते हैं 2 चौक 8 2 दूना 4 2 3 6 2 पंचे 10। आपको कुछ नहीं करना, इसके सामने जिस संख्या या कोई संख्या लिखा हुआ उस संख्या में उसको गुणा कर दीजिए। देखिए 2 चौक 8 2 दूना 4 2 3 6 2 पंचे 10। आपको 2 का टेबल तो याद होगा तो आप इसके नीचे 0 लिख सकते हैं। 0 हम लोग कर सकते हैं या ऐसे क्रॉस लाइन कर सकते हैं, पर क्रॉस लाइन नहीं किया जाता है, ठीक है 0 ही किया जाता है। अब इसका टेबल इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें जो देखिए 4 3 12। अब आप देख सकते हैं 12 में कितनी संख्या है 12 में कितनी संख्या है 2। तो आप 12 को लिख सकते हैं 2। आपका हासिल बच जाएगा 1। फिर 2 3 6 और एक हासिल 7। फिर 2 3 त्रिक 9। 9 में कुछ हासिल बचा है नहीं तो 9 ऐसे लिख देंगे। फिर 3 पंचे 15। 15 में कुछ हासिल जोड़ना है नहीं 15 वैसे लिख देंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग जोड़ते हैं। देखिए 8 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 8 बचेगा। 4 2 6। 6 में कोई हासिल है और 6 देखिए आपके बाएं संख्या और है इसलिए कि 6 और 7 कितना होगा 13। 6 और 7 कितना होगा 13। 13 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। कितना लिख दिए 3। एक हमारा बाया होता है एक हमारा दाया होता है। दाएं वाले पक्ष को हम लोग यहाँ पे 3 लिख लिए। जो हमारा बाएं पक्ष का है उसको हम लोग एक हासिल मान लिए। अब यहाँ पे 0 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में एक पैरे जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे अगर हम 10 लिख दें तो हमारा क्या दायां पक्ष हो गया ए, तो इधर का हमारा हो गया बायां पक्ष। क्या हो गया? बायां पक्ष। तो दाएं पक्ष को हम लोग लिख लिए 0 और 1 हमारा क्या हो गया? हासिल। देखिए 5 और 1 कितना होगा? 6 और 1 हासिल हमारा कितना हो जाएगा? 7। 7 इसमें कुछ हासिल बचा या नहीं बचा? और 1 के ऊपर कुछ है नहीं तो 1 हम उतार देंगे। ये हमारा भाग पूरा हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग भाग करने से पहले कुछ हम भाग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है किस चीज का निशान है? ये आपका भाग का निशान है। किस चीज का निशान है? भाग। भाग हम इसको भी कहते हैं। ये हमारे बटे का निशान है। किसका निशान है? बटे। भाग हम इसको भी कहते हैं। ये भी हमारा किसका निशान है? भाग का। किसका निशान है? भाग का। अब भाग के कुछ अंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8। अब देखिए 4 का पाना पढ़िए कि 8 आ जाए। 4 दूना 8। यहाँ पे कितना है? 8। 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। हम लोग इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। तो बोलते हैं हम लोग भाज्य। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। बोलते हैं हम लोग भाग फल। इसको हम लोग बोलते हैं शेष फल। बोलते हैं शेष फल। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि हमारा भाग सही है या नहीं सही है तो एक सूत्र होता है। वो सूत्र आपका यही है। भाजक आपका सूत्र ये भाज्य बराबर तो आपका सूत्र यही है। भाजक बराबर, हम लोग पहले सूत्र लिख देते हैं। क्या? पहले सूत्र। भाग भाग को जांचने के लिए सूत्र। भाग को जांचने के लिए सूत्र। इसके बेसिक से 3 सूत्र होते हैं और हम लोग इस वीडियो में एक ही सूत्र के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल या भागफल प्लस शेषफल। क्या होगा? प्लस शेषफल। अब हम सबका मान रखते हैं। भाजक कहाँ लिखा है? भाजक ऊपर लिखा है तो 8। भाज्य हमारा क्या है? 8। भाजक हमारा कितना है? 4 गुणे भागफल हमारा कितना है? 2 प्लस हमारा शेषफल कितना है? 0। अब देखिए 8 तो यहाँ पे लिख देंगे। 4 दूना 8 प्लस 0 कर देंगे। आपको पता है कि अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो मान उसका वही आता है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। RHS और LCM दोनों बराबर है, इसलिए आंसर हमारा सही है। सूत्र हमारा सही है। हमारा यही सूत्र है। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। हमारा सूत्र यही है। चलिए इससे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है भाग। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड स्पेलिंग होता है DIVISION। डिवाइडेंड मतलब होता है भाग और डिवाइड मतलब होता है भाग देना। डिवाइड का स्पेलिंग होता है DIVIDE। डिवाइड मतलब होता है भाग देना। क्या? भाग देना। भाग देना। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 2 भागा 8 4 8 6। इसको हम लोग भाग देंगे।
पहले देखेंगे 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, मतलब कितनी संख्या के बाद आता है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 या 6, कितनी मरतबे में आया हमारा, 3 मरतबे में। तो जो आता है उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कितनी मरतबे में आया, 3 मरतबे में। तो 3 लिख दिए। अब कितनी मरतबे में आया, 3 दूना 6, ज्यादा हो जाएगा। दो के टेबल में देखिए 4 दूना 2 दूना 4, 2 के टेबल में कितनी बार है, 2 मरतबे, 4 लिख दिए। अब देखिए 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब 8 को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। 2 के टेबल में फिर देखेंगे 8 आता है कि नहीं। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 मरतबे में आया, 2 चौक 8। तो देखिए 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 0। अब यहाँ पे हम 6 उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़िए कि 6 आ जाए, 6 से कम हो जाए पर 6 से ज्यादा ना होने पाए। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 या 6, कितने मरतबे आया, 3 मरतबे में 6 आ गया। 6 में से 6 जाएगा, 0। आपका सवाल कभी भी अगर पता 2 3 या 6, 6 में से 6 गया, 0। अगर आपका सवाल कभी भी गलत होता है तो चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका यही होता है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इतना जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लास्ट में 0 आता है तभी आपका क्वेश्चन सही है। चलिए हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है जांच, क्या, जांच। तो जांच में लिखे 2 4 3 गुणे 2। अब देखिए 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4। आप देख सकते हैं 4 8 6 यहाँ पे भी है, 4 8 6 यहाँ पे भी, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 9 4 2 8। अब देखिए 8 का टेबल पढ़िए कि 9 आ जाए, 9 से कम हो जाए पर 9 से ज्यादा ना होने पाए। तो 8 के 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 मरतबे में ज्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबे ले जाएंगे। 8 एक कम 8, 1 मरतबे में ले जाएंगे। अब आपको पता है 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। आप बताइए 8 बड़ा कि 9। तो आपको पता है कि 8 बड़ा है ना कि 1। तो 1 को बड़ा करने के लिए यहाँ से हम 1 को बड़ा करने के लिए यहाँ से हम 4 को उतार लेंगे, तो हो जाएगा 14। 8 की टेबल में देखना है 14 आता है, उससे कम आता है पर उससे ज्यादा ना होना। तो 8 दूना 16, ज्यादा हो जाएगा तो फिर 1 मरते जाएगा। तो 8, अब देखिए 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, इससे एक उधार लेगा, हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाइए तो आपका बचेगा 6। अब देखिए 6 बड़ा कि 8, अब भी 8 ही बड़ा है। तो हम लोग को नीचे वाला बड़ा करना है, तो नीचे वाले बड़े करने के लिए यहाँ से हम 2 को उतार लेंगे। 2 को उतार लिए, अब हो गया 62। अब 8 के टेबल में देखना है कि 62 आता है या उससे कम आता है पर उससे ज्यादा ना आता है। तो 8 के 8 16, 8 24, 8 32, 8 पच्चीस 40, 8 48, 8 56, 28 64, 28 64 का दीजिए कितने मतलब मिलेगा, 7 मत, 8 7 56। अब देखिए 2 में से 6 नहीं जाएगा, इससे एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0। अब इतना हमारा होगा।